पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो इंडस्ट्री में मीम कॉइन्स बड़े पॉपुलर हुए हैं। इनफैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट को अगर देखें तो यहाँ जैसे मीम कॉइन्स ही छाए रहे और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के टॉप फेवरेट्स में सबसे ज्यादा मीम कॉइन्स ही बने रहे एंड ऑफ कोर्स आपके भी होंगे। बीट डोज कॉइन जो लास्ट ईयर सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो रहा, चाहे फिर वो शिबा इनू हो जिसकी अपनी फैन फॉलोइंग है, मतलब एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है इसकी, सेफ मून हो या फिर फ्लोकी इनू हो, इनमें क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने पिछले 8-10 महीने में काफी इंटरेस्ट दिखाया है और इसमें लोगों ने हजारों गुना रिटर्न भी कमाए हैं। जहां बिटकॉइन और ईथर अराउंड 250-750% बढ़े हैं पिछले एक साल में, वहीं मीम कॉइन्स में कहीं 5 लाख कहीं 8 लाख % का सर्ज हमें देखने को मिला है। सो दैट्स हाउ पॉपुलर मीम कॉइन्स आर। और आजकल मीम कॉइन्स की इस लिस्ट में एक और नाम बड़ा पॉपुलर हो रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है और वो है किशु इनू। और लोग क्लेम कर रहे हैं कि किशु इनू जो अभी इनिशियल स्टेज में है अपनी, शिबा इनू को सरपास कर सकता है और नेक्स्ट डोज हो सकता है। मतलब किशु इनू से लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे थिंक इट हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। और इसीलिए आज के टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे किशु इनू की बात करूंगा। हम जानेंगे कि किशु इनू के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन का ये टोकन कितना आगे जा सकता है, क्या इसमें नेक्स्ट डोज और शिबा बनने का पोटेंशियल है या फिर लॉन्ग रन में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही किशु इनू के फंडामेंटल्स, इसका व्हाइट पेपर, इसके गोल्स, इसका रोड मैप जो है, सब कुछ आज चेक कर रहे हैं। एक्चुअली पिछले 2-3 वीडियोस जो मैंने क्रिप्टोस पर बनाए थे उनमें कुछ व्यूअर्स ने किशु इनू के बारे में पूछा था और इनमें से एक ने तो लिखा था कि आप ये बताएं कि ये जेन्युइन टोकन है या नहीं, कहीं स्कैम तो नहीं है। तो सबका जवाब आपको आज मिल जाएगा। शुरू से शुरू करते हैं। सो किशु इनू एक डॉग बेस्ड मीम क्रिप्टो है, जस्ट लाइक डोज, शिबा एंड फ्लोकी। किशु वाज लॉन्च इन अप्रैल लास्ट ईयर, सो ये फेयरली न्यू है अपनी मीम कॉइन क्रिप्टो जर्नी में। वैसे फ्लोकी इसके बाद आया था पिछले साल अगस्त में, शिबा अगस्त 2020 में आया था और डोज तो 2013 से। सो किशु इनू अभी 10 महीने पुराना है और ये एक ERC20 टोकन है। ERC मीन्स इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है विच इज यूज्ड टू इशू एंड इंप्लीमेंट टोकन्स ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। यानी किशु इनू इज बेस्ड ऑन इथेरियम नेटवर्क जस्ट लाइक शिबा इनू। शिबा भी ERC20 टोकन है, फ्लोकी ERC20 और BEP20 यानी कि इथेरियम और बनांस दोनों नेटवर्क पर है एंड डोज हैज इट्स ओन ब्लॉकचेन। किशु इनू को प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ डिसेंट्रलाइज्ड मीम टोकन विद अ ट्रू पर्पस और इसका एम है टू ब्रिंग पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी कॉन्सेप्ट इनटू मेनस्ट्रीम्स। किशु इनू ने अपनी टोकन होल्डर्स के लिए NFTs और पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। किशु जब रिलीज हुआ था तभी से काफी पॉपुलर हो गया था, सो मच सो दैट कि रिलीज होने के 1 महीने के अंदर अंदर $2 बिलियन का मार्केट कैप किशु ने गार्नर किया था विद 1 लाख टोकन होल्डर्स। सो इट हैड अ ग्रेट बिगनिंग। शुरुआत तो अच्छी रही थी किशु की, पर अभी किशु कहाँ है पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे इसके फ्यूचर की बात करेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, किशु इनू का ओवरऑल मार्केट कैप 21 करोड़ 70 लाख डॉलर्स है और कॉइन मार्केट कैप रेटिंग में ये काफी नीचे है, ऑलमोस्ट 3000 रैंक पर है, फ्लोकी से भी नीचे, वाइल डोज 12th पर है और शिबा 14 पर। सो किशु इज एट द बॉटम। चार्ट को अगर देखें तो 24 आवर चार्ट तो इंप्रेसिव लगता है विद अराउंड 7% सर्च, बट 14 डे चार्ट पर साइडवेज मूवमेंट आपको दिखेगा विद मोर ऑफ अ डाउन ट्रेंड। इट्स गोइंग डाउन ऑन चार्ट्स। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर भी टेक्निकल्स आर नॉट गुड। मई में ऑल टाइम हाई इसने लगाया था और फिर सारे गेन्स खो दिए। बाद में अक्टूबर में सर्च किया, एक सडन सर्च देखने को मिला, उसके बाद से देयर इज कंटिन्यूअस डाउन स्लाइड। अपने ऑल टाइम हाई 15,547 से काफ़ी नीचे 2018 पर है, इफ़ वी डोंट काउंट द जीरोज आफ्टर दिसंबर। वैसे पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन है, बट किशु इज नॉट लुकिंग इंप्रेसिव ऑन चार्ट एट ऑल। किशु की टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई जो है वो 100 क्वाड्रिलियन है, यानी कि एक के बाद 17 जीरोज। इट्स ह्यूज। और जो लोग ये सोचते हैं कि किशु कभी 1 रुपये तक जाएगा, सो इट्स डे ड्रीमिंग, कंसिडरिंग द ह्यूज सप्लाई, इट्स नॉट गोना हैपन। सो ये बात थी किशु के फंडामेंटल्स पर, बट अगर किसी टोकन या फिर कॉइन के आपको फ्यूचर पर्सपेक्ट जानना हो तो उसकी टीम, उसके डेवलपर्स, उसके गोल्स और व्हाइट पेपर्स को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सो लेट्स क्विकली चेक ऑल ऑफ दिस। अगर आप किशु की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इट सेज इट्स ऑल इन ऑल कम्युनिटी फोकस टोकन, ये तो हम जानते हैं। इसमें हर ट्रांजैक्शन पर 2% किशु रिवॉर्ड्स मिलता है किशु होल्डर्स को उनके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। दैट्स हाउ इट ग्रोज। जितना ज़्यादा किशु यूज़ होगा उतना ही ये ग्रो करेगा। इनकी कम्युनिटी भी ठीक ठाक लगती है, एक्टिव रहती है। हाँ, फ्लोकी या फिर शिबा की तरह यहाँ पर नहीं है, बट दे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया विद डिसेंट प्रेजेंस। 2 लाख से ज़्यादा किशु होल्डर्स इस वक्त हैं एंड दे एम टू ग्रो मोर एंड मोर।
वेबसाइट लुक्स फाइन, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी डिसेंट है, बट सिर्फ वेबसाइट और कम्युनिटी से कुछ नहीं होता। इसके पीछे टीम कौन सी है, डेवलपर्स कौन है, फाउंडर्स कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स चेक द टीम बिहाइंड किशु इनू। और यहाँ पर एक रेड फ्लैग, कॉज इस मीम टोकन के डेवलपर्स कौन है, इसके पीछे कौन सी टीम है, इट्स नॉट नोन। उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ हिंट्स मिलते हैं बट दे आर नॉट क्रेडिबल इनफ। जैसे डोज, शीबा और इवन फ्लोकी के फाउंडिंग टीम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मिल जाएगी, वैसे किशु के साथ यहाँ पर नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये एक मेजर रेड फ्लैग है। दो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स फेक, बट इट्स अ कंसर्न। किशु इनू के व्हाइट पेपर को देखें तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनके प्रोजेक्ट्स में किशु स्वैप है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जहाँ पर इन्वेस्टर्स ट्रेड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किशु क्रेट है, एक पर्सनलाइज्ड एनएफटी मार्केट प्लेस जहाँ पर यूजर्स एनएफटी रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। किशु स्वैग है विच इज अ काइंड ऑफ अ मर्चेंटाइज स्टोर। किशु इनू का रोड मैप भी मेंशन है व्हाइट पेपर में, बट ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनल ओपिनियन दूं तो इट डजंट लुक कन्विंसिंग टू मी। गोल्स, एम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कैसे आगे इवॉल्व करना है इसको, ये यहाँ पर काफ़ी हद तक मिसिंग है। इवन दो इट्स अ मीम टोकन, बट यहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं किशु में इन्वेस्ट करने में, वो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें और ज़्यादा रिसर्च कर सकें, बट वी डोंट गेट मच ऑफ इट है। जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किशु विल बी द नेक्स्ट शिबा, बट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, लुकिंग एट द व्हाइट पेपर्स, गोल्स एंड रोड मैप, ऐसा नहीं लगता। शिबा इतने आगे पहुंचा ड्यू टू दी एलन मस्क फैक्टर। शिबा पॉपुलर हुआ, सर्च किया, बट अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, यू कैन चेक दैट। एंड मीम कॉइन्स के साथ ही इशू अक्सर होता है, दे आर न्यूज़ ड्रिवन, दे आर सोशल मीडिया ड्रिवन, एल्स इनमें हार्डली आपको सर्च देखने को मिलेगा। किशु इनू सीम्स टू बी अ जेन्युइन मीम कॉइन, बट अगर कोई ये सोचता है कि ये टॉप क्रिप्टोज में आ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा सर्च इसमें आगे आपको देखने को मिलेगा, तो आई डोंट थिंक सो। एक्सपर्ट्स हमेशा यही राय देते हैं, यही कहते हैं कि आपको क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वेल एस्टेब्लिश कॉइन्स के साथ शुरू करना चाहिए, बिकॉज उनमें इतना फ्लक्चुएशंस नहीं होता है शुरुआत में जितना न्यू टोकन्स या फिर न्यू कॉइन्स में आपको देखने को मिलता है। और जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है तो फिर आप नया जो टोकन्स आते हैं, नए कॉइन्स आते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप ये बात भी याद रखें कि अगर किसी मीम टोकन में आपको इन्वेस्ट करना है, से किशु इनू में, तो नेवर इन्वेस्ट मोर देन 0.5% ऑफ योर टोटल कैपिटल। 500 रुपये पे 1000 रुपया मोर देन इनफ फॉर देम, बिकॉज यू नेवर नो, ये जीरो भी हो सकता है इन द लॉन्ग। एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था टिकटॉक वीडियो में कि उन्होंने 3 लाख रुपए शिबा इनू में इन्वेस्ट किए हैं। सो ऐसा नहीं करना, ये आपका हार्ड अर्न पैसा, हार्ड अर्न मनी है, इसको ऐसे वेस्ट ना करें, एटलीस्ट मीम कॉइन्स में तो वेस्ट ना करें। आपको ऐसे कई वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे जो क्लेम करेंगे कि बस अगले हफ्ते कोई टोकन 10 गुना बढ़ जाएगा, 50 गुना बढ़ जाएगा। डोंट बिलीव इन एवरीथिंग दैट यू कम अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोज, स्पेशली इन मीम कॉइन्स। जब मैंने मीम कॉइन्स पर एक सवाल वज़ीर CEO से किया तो ही वाज लाइक कि उनको समझ नहीं आता क्यों लोग मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक नया डायरेक्शन आ चुका है मीम कॉइन्स का, तो जो बहुत डेंजरस है, आपको बहुत समझना पड़ेगा, लेकिन लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। मुझे भी नहीं समझ रहा एग्जैक्टली क्यों इतना ग्रो हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा पहले। अगर उस इकोसिस्टम में आप जाओगे डीप समझने के लिए, तो शायद आपको समझेगा, उसके बाद आप सोच के इन्वेस्ट करें। Similar was the answer of Ashish, CoinSwitch CEO about meme coins. उनका भी कहना था कि be very careful while investing in meme coins. काफी मीम कॉइन्स का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है, क्योंकि वो एज अ मीम बने हैं। अगर वो कोई एक्चुअल वैल्यू डिराइव नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में, तो शायद उनकी वैल्यू डिमिनिश होती रहे ओवर टाइम। लेकिन कुछ मीम कॉइन्स इवॉल्व होंगे, वो एक्चुअल वैल्यू ऐड करेंगे ओवर टाइम। जैसे हमने डॉज के साथ भी देखा, वो स्टार्ट हुआ था मीम कॉइन के साथ, बट आज उसमें काफी डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, राइट? तो ये टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। मेरा व्यू है कि काफी मीम कॉइन्स आएंगे, काफी मीम कॉइन स्कैम भी होंगे। तो यूजर्स को जब ये मीम कॉइन्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। देखना चाहिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्या वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वो अभी मीम ट्रेंड हो रहा है और उसकी वैल्यू वहीं से डराइव होती है और वो एक्चुअली कुछ सॉल्व नहीं करता। अगर वो एक्चुअली सॉल्व नहीं करता तो ओवर टाइम उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए मीम कॉइन्स में। क्रिप्टो स्टॉक इंडस्ट्री से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा रिस्की है, तो लोगों को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि उन्हें कॉइन्स के बारे में पढ़ना चाहिए कि वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, कौन उनके बैकर्स हैं, कौन उनको बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी अडॉप्शन जर्नी में कहाँ पर है, कितने यूजर्स वर्ल्ड वाइड उसको यूज कर रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है।
ये सब जानने के बाद ही आपको सही डिसीजन लेना चाहिए कि क्या वो आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है या नहीं।